वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और हमने ज्योग्राफी के सेशन में पिछले सेशन में गैलेक्सी के बारे में डिस्कस किया था कि गैलेक्सी क्या होती है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है और हमारे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं। तो अब बेसिकली कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें खुद की हीट और लाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या कि वो एक स्टार है, उसमें उसकी खुद की लाइट होनी चाहिए, उसमें हीट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए लिखा है द रोटेशन ऑफ अ गैलेक्सी causes the cloud of gases in the universe to become compact and due to mutual gravity nuclear fusion starts at their center and the process of converting hydrogen into helium begins। अब देखिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर ये फॉर्मेशन होता कैसे, हीट और लाइट आती कैसे स्टार्स में। ठीक है, तो क्या होता है कि गैलेक्सी रोटेट होती है। ठीक है, द रोटेशन ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के रोटेट होने से क्या होता है, जो गैसेस प्रेजेंट है ना यूनिवर्स में, क्लाउड ऑफ गैसेस जो प्रेजेंट है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और अपनी ही म्यूचुअल ग्रेविटी और एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, उनमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसेस की वजह से, तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनके सेंटर पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होने लगता है। क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम बिगिंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिलता है कि स्टार के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस होता है और कौन सी गैस का कन्वर्जन किस गैस में होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, सेंटर पे कन्वर्ट क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत एनॉर्मस, बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, बहुत हाई अमाउंट की, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। किन फॉर्म में, हीट की और लाइट की फॉर्म में। ठीक है, इन दिस स्टेज इट बिकम्स अ स्टार। इस स्टेज पे जो है वो क्या बन जाता है, एक सितारा, एक स्टार बन जाता है। ठीक है, तो स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैलेक्सी जो है हमारी वो रोटेट करती है। जो रोटेशन ऑफ गैलेक्सी क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस जो प्रेजेंट है ना यूनिवर्स में वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और बहुत मतलब उनमें उनमें घर्षण की वजह से, एक ग्रेविटी, उनकी म्यूचुअल ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो जाता है, हीलियम में कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन गैस का। उन और इस प्रोसेस की वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट की जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट और लाइट की फॉर्म में। इसी स्टेज पे स्टार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब व्हेन द स्टार अपीयर्स रेड, तो उसे क्या बोलते हैं, रेड जाइंट स्टार। तो जब भी स्टार रेड कलर में अपीयर होता है तो उसे हम रेड जाइंट स्टार बोलते हैं। आफ्टर द रेड जाइंट फेज द फ्यूचर ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल मास ऑफ द स्टार। अब रेड जाइंट स्टार के स्टेज के बाद जो है स्टार का जो भी फॉर्मेशन होगा, जो भी उसका फ्यूचर होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इनिशियल, उसके खुद के वेट मास के ऊपर। ठीक है, हीलियम स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू कार्बन एंड कार्बन इनटू हैवी मेटल्स इन द कोर। अब पुनः क्या होता है, फिर से हीलियम का कन्वर्शन होता है किसमें, कार्बन में, और कार्बन फिर किस में कन्वर्ट होता रहता है, हैवी मेटल्स में, कोर में। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑकर्स इन दिस स्टार कॉज अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब देखिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। अब हीलियम फर्दर कन्वर्ट होता है कार्बन में और कार्बन फर्दर हैवी मेटल्स में, कोर में क्या होता है, हैवी मेटल्स में तब्दील होता है। इन सब की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है। और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जब स्टार में एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इफ द इनिशियल मास ऑफ द स्टार is less than 1.4 ms then it turns into white dwarf। ठीक है, अब इनिशियल मास ऑफ स्टार अगर 1.4 ms से कम रहेगा तो वो व्हाइट डार्फ में तब्दील हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉजल स्टार। ठीक है,
1.5 ms को क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर रेंज, चंद्रशेखर रेंज। ठीक है, अब कभी कभी हमारा स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन जाता है कि चंद्रशेखर रेंज की मतलब ms क्या है या मास ऑफ द सन क्या होती है चंद्रशेखर रेंज में। तो 1.5 ms, 1.5 ms से कम, जैसे 1.4 ms का अगर इनिशियल है, इनिशियल मास है किसी भी स्टार का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट डार्क। ठीक है, अब बॉडी विथ मास ऑफ अनलिमिटेड डेंसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है? उसकी डेंसिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है, अनलिमिटेड डेंसिटी होती है, कोई लिमिट ही नहीं होती। ठीक है, क्रेडिट फॉर रेंडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल गोज टू जॉन व्हीलर। अब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट लाने के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है? जॉन व्हीलर को। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टार अभी तक नासा ने जो डिस्कवर किया उसका नाम क्या है? केपलर 444। नासा लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूट्रॉन मिशन NICER विथ किस रॉकेट की मदद से? फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नासा ने दुनिया का पहला क्या किया है? न्यूट्रॉन मिशन NICER लॉन्च किया है किसकी मदद से? फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। तो यहाँ पे हमारा स्टार जो है फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।